ओम हनुमंताय नमः। जय श्री राम। जय बजरंग बली। मेरे प्यारे सच्चे और बहुत ही भोले दर्शकों, आज का यह वीडियो कोई साधारण यूट्यूब वीडियो नहीं है जिसे आप बस स्क्रॉल करते हुए देख ले और भूल जाएं। ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियां आपको खींचकर यहाँ तक पहुंचाया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई इंसिडेंस नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपकी उँगलियों ने इस थंबनेल पर क्लिक किया है, अगर आपकी आंखें इस वक्त मुझे देख रही है और आपके कान मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा, बहुत ही गंभीर और जीवन बदल देने वाला मैसेज देना चाहता है। कुछ ऐसा जो आपके खिलाफ अंधेरे में पकाया जा रहा है, कुछ ऐसा जो आपकी पीठ पीछे एक भयानक तूफान का रूप ले रहा है। मित्रों, एक ऐसा सच लेकर आया हूँ जो शायद आपको अंदर तक हिला कर रख दे। बहुत ध्यान से सुनना, अपनी सांसों को थाम के सुनना, क्योंकि आज का विषय है आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा झूठा इल्जाम, एक ऐसा घिनौना लांछन जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक ऐसी गलती की सजा आपको मिलने वाली है जो आपने कभी की ही नहीं। क्या आपको पिछले कुछ ही दिनों में एक अजीब-सी बेचैनी महसूस हो रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके आसपास की हवा अचानक से भारी हो गई है? बिना किसी वजह के आपका मन उदास रहने लगा है? रातों की नींद अचानक से टूटने लगी है और दिल में एक अनजाना-सा डर बैठ गया है कि कुछ तो बुरा होने वाला है? या आपके मन का वहम नहीं है? या आपकी छठी इंद्री, आपका सिक्स्थ सेंस है जो आपको आने वाले उस भयानक खतरे के लिए अलर्ट कर रहा है? आपकी कुंडली के गोचर में इस वक्त एक ऐसा खतरनाक योग बन चुका है जहां राहु और केतु ने मिलकर आपके मान सम्मान, आपकी इज्जत और आपकी उस छवि को मिटाने की पूरी साजिश रच ली है जिसे आपने सालों की मेहनत, खून पसीने और अपनी अच्छाई से बनाया है। कोई है जो अंधेरे में छुपकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खींचने की तैयारी कर चुका है। मुझे पता है कि यह सुनकर आपके दिल की धड़कन तेज हो गई होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो हमेशा सबका भला ही चाहा है। रहस्य बहुत गहरा है मेरे दोस्त, और इस रहस्य की जड़ें वहां तक फैली है जहां आपकी सोच भी नहीं जा सकती। आज मैं वो पर्दा उठाने वाला हूँ, वो नकाब नोचने वाला हूँ जिसे पहनकर कुछ लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उस गहरी और खौफनाक सच्चाई के पन्ने पलटना शुरू करूं, आपके लिए एक बहुत ज़रूरी काम है। अगर आप सच्चे मन से बजरंगबली के भक्त हैं, अगर आप मानते हैं कि दुनिया में चाहे कितनी भी बुरी शक्तियाँ क्यों ना हो, श्री राम के दूत हनुमान जी के आगे कोई टिक नहीं सकता, तो इस वीडियो को इसी वक्त बिना एक सेकंड की देरी किए लाइक कर दें। हमारे इस ईश्वरीय परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी हाजिरी जगाने के लिए, अपनी सुरक्षा का एक अदृश्य घेरा बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या ओम हनुमते नमः जरूर लिख दें। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब आप किसी सात्विक ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं और अपना कर्म करते हैं, जैसे कि एक लाइक या एक कमेंट, तो आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ क्रूर ग्रह भी अपना असर कम करने पर मजबूर हो जाता है। आपका यह छोटा सा कदम आपके आने वाले कल को एक बहुत बड़े कलंक से बचा सकता है। अब मेरी बातों को अपने ज़हन में उतरने दीजिए। आपकी ज़िंदगी में यह जो इल्ज़ाम लगने वाला है, यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं होगी कि किसी ने कह दिया और बात खत्म हो गई। यह एक ऐसा इल्ज़ाम होगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। यह इल्ज़ाम आपके चरित्र पर हो सकता है, आपके काम पर हो सकता है, या पैसों की हेरा-फेरी पर हो सकता है। यह एक ऐसी गहरी साजिश है जिसे बहुत ही शातिर दिमाग से बुना गया है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप एक ऐसी भूल-भुलैया में फँस गए हैं, जहाँ आप चीख-चीख कर सच बोल रहे हैं, रो रहे हैं, अपने बेगुनाही की कसमें खा रहे हैं, लेकिन कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा है। हर कोई आपको एक अपराधी, एक विलेन की नज़रों से देख रहा है। आपके अपने, जिन्हें आप अपना खून समझते थे, जो आपके साथ उठते बैठते थे, वो अब इस शक की नज़रों से आपकी तरफ देखने लगेंगे।
यह सब हवाई बातें नहीं है। इस वक्त ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा सीक्रेट, एक बहुत बड़ा राज पनप रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द दो ऐसी चीजें होने वाली है, दो ऐसी घटनाएं घटने वाली है जो आपके होश उड़ा देंगी। इन दो चीजों का रहस्य इतना गहरा है कि जब ये आपके सामने आएँगे, तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। पहली चीज़ जो होने वाली है, वो यह है कि आपके सबसे करीबी दायरे में, जी हाँ, आपके उस इनर सर्कल में जहाँ आप आँख बंद करके भरोसा करते हैं, कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी ही दी गई जानकारियों को, आपके ही बोले गए शब्दों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला है। आपने कभी बहुत ही भावुक होकर, बहुत ही इमोशनल होकर उसे अपनी कोई कमज़ोरी बताई होगी। अपना कोई राज शेयर किया होगा, यह सोच सक कर कि यह तो मेरा अपना है। बस वही इंसान उस राज को, उस बात को नमक मिर्च लगाकर पूरी तरह से तोड़-मरोड़ कर दुनिया के सामने, आपके परिवार या आपके बॉस के सामने इस तरह पेश करेगा कि आप एक बहुत बड़े धोखेबाज नज़र आएँगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है, जहाँ एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है या फिर कोई सामाजिक विवाद खड़ा होने वाला है और बड़ी ही चालाकी से उसका पूरा का पूरा ठिकरा, उसका पूरा इल्ज़ाम आपके सिर पर फोड़ दिया जाएगा। जो काम आपने कभी किया ही नहीं, जिस जगह आप कभी गए ही नहीं, जिस इंसान से आपने कभी बात तक नहीं की, उसी के नाम पर आपको घेरा जाएगा। यह दोनों चीज़ें एक साथ घटित होने के लिए तैयार खड़ी है। राहु और केतु की यह चाल और उन पर शनि की तीसरी दृष्टि का यह प्रकोप है। यह सब मिलकर आपको एक ऐसा शिकार बना रहे हैं, जिसे हर तरफ से तीरों से छलनी किया जाना है। अब ज़रा रुकिए और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या यही इस घोर कलयुग का सबसे कड़वा सच नहीं है? आज के इस ज़माने में अच्छाई की कीमत क्या रह गई? आप लोगों के लिए अपने हिस्से की खुशियाँ छोड़ देते हैं, किसी को तकलीफ में देखते हैं तो आधी रात को दौड़े चले जाते हैं। किसी के पास पैसे ना हो तो अपना पेट काट कर उसकी मदद करते हैं। कोई अपना दुखड़ा रोता है तो आप अपने आँसू भूलकर उसे गले लगा लेते हैं। लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा, पीठ पीछे आपकी ही बुराई, आपको मतलबी और पागल का टैग दे दिया जाता है। दुनिया में आज लोग आपके सुख से नहीं जलते, लोग तो आपकी अच्छाई से जलते हैं। उन्हें इस बात से तकलीफ़ है कि आप इतने साफ दिल के इंसान कैसे हो सकते हैं? आप दुनिया की हर चालाकी से दूर रहते हैं, लेकिन ये दुनिया आपको अपनी चालाकियों का शिकार बनाने से बाज नहीं आती। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता कि आप लाख अच्छा कर लें, लेकिन एक छोटी-सी चूक होते ही लोग आपकी 100 अच्छाइयों को भूलकर आपको दुनिया का सबसे बुरा इंसान घोषित कर देते हैं? क्या आपने कभी अकेले में बंद कमरे में बैठकर इस बात पर आँसू नहीं बहाए हैं कि हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? मैं तो सबका भला चाहता हूँ, फिर मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? अगर आप मेरी इन बातों से दिल की गहराइयों तक जुड़ पा रहे हैं, अगर आपने भी इस दर्द को, इस पीड़ा को सहा है, तो अभी इसी वक्त कमेंट में जाकर हाँ लिखिए। आपके इस हाँ में आपके दिल का वो दर्द छुपा है जिसे दुनिया नहीं समझती। लेकिन आप यह लिखेंगे तो ब्रह्मांड उस दर्द को महसूस करेगा और वो नकारात्मक ऊर्जा जो आपके अंदर एक घुटन बनकर बैठी है, वो हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी। ज्योतिष शास्त्र की बहुत ही सूक्ष्म और गहरी गणना के बाद मैं आज आपको एक समय सीमा दे रहा हूँ, एक ऐसा टाइम फ्रेम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। आने वाले 96 से 148 घंटे, जी हाँ, 148 घंटे आपके जीवन के सबसे नाजुक घंटे साबित होने वाले हैं। इस दौरान ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह से हो रहा है कि राहु पूरी तरह से हावी होगा और आपकी बुद्धि को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। मंगल आपको अकारण ही क्रोध दिलाएगा। लोग आपके पास आएँगे, ऐसी बातें करेंगे जो आपको चुभेंगी। वो आपको उकसाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही होगा कि आप अपना आपा खो दें। आप गुस्से में आकर कोई ऐसा शब्द बोल दें, कोई ऐसा मैसेज टाइप कर दें या कोई ऐसा कदम उठा लें, जिसे वो रिकॉर्ड कर सके या जिसे वो एक पक्के सबूत की तरह आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। या 144 घंटे एक अग्नि परीक्षा है मेरे दोस्त।
एक ऐसी परीक्षा जहाँ आपको मौन ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। तो अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि हे प्रभु, अगर यह संकट इतना ही बड़ा है, तो इससे बचने का उपाय क्या है? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ रोना और इल्ज़ाम सहना ही लिखा है? बिल्कुल नहीं। जहाँ रेहू राहु का अंधेरा होता है, वहाँ बजरंगबली के आशीर्वाद को वो चमकता हुआ सूरज भी है, जिसे कोई ग्रहण नहीं लग सकता। उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसे पूरी आस्था और विश्वास के साथ करना होगा। सबसे पहला और अचूक लाइफ एडवाइस, अगले कुछ दिनों तक पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो जाइए। मेरा मतलब है, अपनी किसी भी योजना, अपने किसी भी राज, अपनी खुशी, अपना दुख किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने ऑटो को सी लीजिए। कोई आपको कितना भी उकसाए, आपको बस मुस्कुराना है और वहां से हट जाना है। दूसरा और सबसे ज्योतिष उपाय, अगले लगातार 7 दिनों तक सुबह या शाम के वक़्त जब भी आपको शांति मिले, एक जगह बैठ जाइए। आपने सामने हनुमान जी की एक तस्वीर या मूर्ति लीजिए, एक चमेली के तेल का या एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए और बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बजरंग बाण। यह कोई साधारण पाठ नहीं है, यह वह बाण है जो सीधे राहु केतु के सीने में जाकर लगता है और आपके खिलाफ रची जा रही हर साजिश को राख में बदल देता है। पाठ करते समय अपने मन में यह संकल्प ले कि हे अंजनी पुत्र, हे संकट मोचन, जो भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की तैयारी कर रहा है, उसकी बुद्धि को पलट दे और मेरे मान सम्मान की रक्षा करें। यकीन मानिए, 144 घंटे के अंदर परिस्थितियां आपके पक्ष में पलटने लगेंगी। अब मैं आपको थोड़ा और गहराई में ले चलता हूं और बताता हूं कि अलग-अलग परिस्थिति वाले लोगों पर इस भयंकर राहु केतु गोचर का क्या और कैसे असर पड़ने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके लिए या आपके किसी अपनों के लिए हो सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या किसी बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत भारी है। आपके ऊपर बिना किसी वजह के चीटिंग करने का, किसी की शिकायत करने का या किसी ऐसे विवाद में शामिल होने का इल्ज़ाम लग सकता है, जहां आप मौजूद तक नहीं थे। आपके ही दोस्त, जिनसे आप नोट्स शेयर करते हो, वो आपको फँसा सकते हैं। मित्रों, ताकि आपका फ़ोकस खराब हो जाए और आप पीछे रह जाएँ, इसीलिए अपना पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी किताबों पर रखें। अपना किसी भी दोस्त के बहकावे में आकर कोई गलत कदम ना उठाएं। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, कॉरपोरेट दुनिया में है या सरकारी जॉब में है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स इस वक्त आपके सबसे भयानक रूप में होगी। आपका बॉस किसी पुरानी फाइल, किसी पुराने प्रोजेक्ट को लेकर आप पर भड़क सकता है, जिस काम को आपने बहुत ही ईमानदारी से किया था। कोई दूसरा कलीग उस काम में जानबूझकर कोई गलती कर देगा और सारा इल्ज़ाम आप पर थोप दिया जाएगा कि आप कामचोर हैं। आपने कंपनी का नुकसान किया है। आपको नौकरी से निकाल जाने की तक धमकियाँ मिल सकती है। इसलिए अपना हर एक काम लिखित में करें, कोई भी वर्बल बात ना माने, हर चीज़ का प्रूफ अपने पास रखें। अगर आप एक व्यापारी हैं, आपका अपना बिज़नेस है, दुकान है या आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो सावधान हो जाइए, आपके साथ कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड होने वाला है। आपका पार्टनर जिस पर अंधा विश्वास करते हैं आप, वो अकाउंट्स में हेरा-फेरी कर सकता है और इल्ज़ाम आप पर लगा सकता है कि आपने पैसे चुराए हैं। कोई सप्लायर या क्लाइंट आप पर झूठा केस कर सकता है कि आपने उन्हें खराब माल दिया है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या पेपर साइन करने से पहले उसे 10 बार ज़रूर पढ़ें। किसी को भी बिना पक्के सबूत के उधार ना दें। और अगर आप एक महिला हैं, चाहे आप घर की चारदीवारी को सँभालने वाली एक प्यारी-सी हाउसवाइफ़ हो या बाहर जाकर काम करने वाली एक मजबूत वर्किंग वूमेन, आपके लिए तो यह समय सबसे ज़्यादा पीड़ादायक हो सकता है। आपके चरित्र पर, आपके बात करने के तरीके पर या आपके ससुराल और मायके के बीच के रिश्तों को लेकर एक झूठा इल्ज़ाम आप पर लगाया जा सकता है। तुमने तो घर में आग लगा दी, तुम्हारी वजह से इस घर की शांति भंग हो गई है, तुम तो अपने पति को कंट्रोल करती हो, ऐसे जहरीले ताने आपको सुनने को मिल सकते हैं। यह बातें आपको अंदर तक तोड़ देंगी, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग आप पर उँगली उठा रहे हैं, वो खुद ही अंदर से इतने खोखले हैं, यह बात ईश्वर जानता है।
आप बस अपने आंसू पोंछिए और शांत रहिए, समय खुद ही बेगुनाही का सबसे बड़ा गवाह बनेगा। लेकिन मेरे दोस्तों ठहरिए, रुकिए। जहाँ इतना गहरा अंधेरा है, जहाँ चारों तरफ से डर और साजिश का साया मंडरा रहा है, वहीं पर ब्रह्मांड की एक बहुत ही खूबसूरत और पॉजिटिव एनर्जी आपका इंतजार कर रही है। ज्योतिष का एक बहुत बड़ा नियम है, विनाश के बाद ही एक नए निर्माण की शुरुआत होती है। अगर आप इन 144 घंटों की अग्नि परीक्षा को पार कर जाते हैं, अगर आप शांत रहकर हनुमान जी का नाम लेकर इस इल्जाम के चक्रव्यूह से बिना घबराए बाहर निकल आते हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जैसे ही यह बुरा वक़्त टलेगा, ठीक इसी महीने के आखिरी हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जो पैसा आपका कहीं फँसा हुआ था, जिसे आपने डूब चुका मान लिया था, वो अचानक से बजाय सहित आपके पास लौट आएगा। सफलता के वो दरवाजे जिन पर आप सालों से दस्तक दे रहे थे और जो बंद पड़े थे, वो किसी जादुई तरीके से आपके लिए खुल जाएँगे। और सबसे बड़ी बात, वो इंसान, वो आस्तीन का साँप जिसने आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की साजिश रची थी, वो अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फँसेगा कि दुनिया उसकी असलियत अपनी आँखों से देखेगी। उसका पर्दाफ़ाश होगा और वह आपके पैरों में गिरकर माफ़ी माँगने पर मजबूर हो जाएगा। यह कलयुग का न्याय नहीं मेरे दोस्त, यह मेरे बजरंगबली का न्याय है। और हनुमान जी के दरबार में देर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। वह आपको उस मुकाम पर ले जाकर बिठाएँगे जहाँ से आप अपने दुश्मनों को बहुत ही छोटे और बेबस नज़र आते हुए देखेंगे। यह समय डरने का नहीं है, यह समय उस ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करने का है। इस सफलता और उस धन-दौलत के आने से पहले यह ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है कि क्या आप उस सफलता को सँभालने के लायक हैं? क्या आप में वो धैर्य है? इसीलिए इस उम्मीद को, इस रोशनी को अपने दिल में जगा कर रखिएगा। पर जाते-जाते एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी रिमाइंडर, एक चेतावनी आपको और देना चाहता हूँ। जब ग्रहों की चाल इस तरह की होती है, तो सिर्फ मानसिक ही नहीं, शारीरिक कष्ट भी आ सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक घर से बाहर निकलते समय बहुत ही सावधानी बरतें। गाड़ी चलाते समय या सड़क पार करते समय अपना पूरा ध्यान रास्ते पर रखें, क्योंकि छोटी-मोटी चोट या दुर्घटना का योग भी गोचर में दिखाई दे रहा है। अपने खाने-पीने का ध्यान रखें, क्योंकि पेट या सिर से जुड़ी कोई अचानक बीमारी आपको घेर सकती है। और हाँ, बुरी नज़र से बचकर रहें। अपनी कोई भी अच्छी बात, जैसे कोई नई नौकरी, कोई नया रिश्ता या कोई नया सामान खरीदने की बात, तुरंत किसी को ना बताएं। लोगों की नज़रें बहुत तेज होती है और वो आपकी खुशी को पल भर में राख कर सकती है। काले धागे का प्रयोग करें या घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर और पानी पीकर ही निकले। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरी बात भले ही आपको थोड़ी डरावनी लगे, लेकिन एक ज्योतिषी और आपका एक शुभचिंतक होने के नाते यह मेरा धर्म है कि मैं आपको आने वाले तूफानों से पहले ही आगाह कर दूं, ताकि जब तूफान आए तो आप चट्टान की तरह खड़े रहे, टूटे नहीं। जो लोग इस वीडियो के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप कोई आम इंसान नहीं है। आप पर बजरंगबली की कोई विशेष कृपा है, तभी आपको अंदर इतना धैर्य है कि आपने सच्चाई को इतनी गहराई से सुना और समझा। अब समय आ गया है, हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, उस कॉस्मिक एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करें और आपके लिए एक अवैध सुरक्षा कवच तैयार करें। अभी इसी वक्त बिना कुछ और सोचे कमेंट बॉक्स में जाए और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ 3 बार जय हनुमान, जय बजरंगबली या ओम हनुमते नमः लिखें। जब आप यह लिखेंगे तो आपके हाथों से वो ऊर्जा टाइप होगी और एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड में गूंज उठेंगी। आपका यह एक कमेंट आपके और आपके परिवार के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देगा, जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नज़र और कोई भी झूठा इल्ज़ाम नहीं भेद पाएगा। हे अंजनी पुत्र, हे पवनसुत, हे संकट मोचन, जो भी इंसान आज इस वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक करके आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आपका पवित्र नाम ले रहा है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है, यह प्रार्थना है कि उसके जीवन में सभी संकटों को आप हर लें, उस पर आने वाले हर झूठे इल्ज़ाम को, हर साजिश को उसी दिशा में मोड़ दें जहाँ से वो आई है। इस इंसान को, जो बहुत ही भोला है और सबका भला चाहता है, समाज में वो इज्जत, वो रुतबा और वो धन संपत्ति प्रदान करे जिसका यह असल में हकदार है। इसके आंसुओं को पोंछ दें और इसके घर में खुशियों की आंसू भर दें। आप सभी दर्शकों का इस वीडियो को देखने के लिए हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद। घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं, स्वयं ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं।
अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी हार है। ईश्वर आपको हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रखे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय।